अब क्या होता है जब ऑर्गेजम्स होता है, वो चाहे कौन से भी वे में हो, के थ्रू हो, वाइब्रेटर्स यूज करने के थ्रू हो, लेग स्क्वीज करने के थ्रू हो, वो दिन में एक ही बार करना चाहिए या फिर 7 दिन में एक बार करना चाहिए, 4 दिन में एक बार करना चाहिए, ज्यादा किया तो यू स्टार्ट लुकिंग वीक, तुम फिजिकली बहुत डल दिखने लगते हो, बट आपको एक रिलैक्स्ड सुकून वाली फीलिंग आती है कि आई फील गुड, आई फील बेटर. दिस इज व्हाट शी सेड. आई जस्ट फील लाइक यू नीड टू गेट लेड. व्हाई डू वी नीड टू टच आवरसेल्व्स इनफ? अब ये टॉपिक अभी भी लोगों को इतना टैबू लगता है that I'm pretty sure that by the end of this video people are gonna have something to say. My family, my relatives might disown me, but it's okay because ये टॉपिक इतना ज़्यादा नॉर्मल है that इसके बारे में ना बात करना मुझे weird लगता है. Welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well and also in good health and wealth. If you're new here, hi, my name is Sonali. If you're old, well, you know who I am. मुझे ये टॉपिक के बारे में बहुत दिनों से आप लोग से बात करना था because I feel like every day we learn and unlearn so many things about our body, and I'm pretty sure after watching this video you will discover a couple of new things about your body. One quick disclaimer: if you're asexual watching this video, that means अगर आपको किसी की तरफ वो sexual urges feel नहीं होता, आपको खुद को sexual feel नहीं होता, then maybe you can skip this video because this video is particularly for people who are sexual, जिनको sexual urges feel होता है. अब वीडियो के टाइटल में when I say why do we need to touch ourselves enough, what do I mean by enough, कितना enough होता है, क्योंकि आई फील लाइक डेप्रिवेशन के पीछे भी कुछ नेगेटिव चीजें होती है, एक्सेस के पीछे भी कुछ नेगेटिव चीजें होती है, एंड एक बैलेंस जरूरी होता है, एंड दोनों के पीछे एक सॉलिड साइंस है. तो जो भी मैं स्टेट करूंगी वो प्रॉपर साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर है, कुछ ऐसा अजम्पशंस या फिर बनाया बनाया स्पेकुलेशंस के ऊपर मैं बात नहीं करूंगी. अब क्या होता है जब ऑर्गेजम्स होता है, वो चाहे कौन से भी वे में हो, फिंगरिंग के थ्रू हो, वाइब्रेटर्स यूज करने के थ्रू हो, लेग स्क्वीज करने के थ्रू हो, वॉट एवर मेथड दैट गिव्स यू दैट प्लेजर, हमारा बॉडी एक केमिकल कॉकटेल रिलीज करता है. एंड लेट्स ब्रेक इट डाउन. सबसे पहले तो हमारा बॉडी डोपामिन रिलीज करता है. इट्स मोर लाइक इन लेमैन टर्म्स योर ब्रेन टेलिंग यू well done, shabash, and you feel that कि यार okay, I did something and मैंने कुछ achieve कर लिया करके. फिर oxytocin release होता है, which is similar to the feeling you get after hugging someone. It's more like this bonding वाला hormone. Then endorphins release होता है, which are more like natural painkillers, जिससे आपका stress physically कम होता है. जब लोग कहते हैं ना कि अरे सोनाली you're looking more relaxed, आप physically better दिख रहे हो, that credit goes to this hormones. And last में prolactin रिलीज होता है, जिससे आपको एक रिलैक्स्ड सुकून वाली फीलिंग आती है कि आई फील गुड, आई फील बेटर. तो ये चारों डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन मिलके एक बिल्ट इन रिलीफ, एक स्ट्रेस रिलीफ सिस्टम बनाता है, जिसके बाद आपको एक बहुत ही कामिंग रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आती है. दैट्स व्हाई व्हेन पीपल से आफ्टर मैस्टरबेटिंग आई स्लेप्ट लाइक अ बेबी, इट्स नॉट इन देयर हेड, इट्स लिटरल केमिस्ट्री टॉकिंग. अब मैंने जो बताया ये सब तो तब होता है व्हेन यू मैस्टरबेट इनफ. व्हाट हैपेंस व्हेन यू डोंट मैस्टरबेट इनफ? रिसर्च लिटरली ये कहता है दैट व्हेन यू डोंट मैस्टरबेट इनफ, व्हेन दीस हार्मोन्स, दीस केमिकल्स डोंट रिलीज फ्रॉम योर बॉडी नेचुरली, उनमें को एक कॉमन पैटर्न दिखता है कि हायर कॉर्टिसोल होता है, बेसलाइन स्ट्रेस हायर होता है, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन होना, गुस्सा होना, पेंट अप अग्रेशन फील करना, एंड धीरे धीरे तुम्हारी शक्ल में, तुम्हारी बॉडी में भी वो स्ट्रेस दिखने लगता है. जब कोई तुमको कहता है कि यार तुम बात बात पे क्यों चिढ़ रहे हो, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, व्हाई आर यू गेटिंग पिस्ड ऑफ, यू जस्ट नीड टू काम डाउन, दिस इज व्हाट इट इज. क्योंकि तुम्हारा बॉडी तुमको एक सिग्नल दे रहा है इट हैज टू, दैट फीलिंग हैज टू बी रिलीज फ्रॉम योर बॉडी, एंड वो रिलीज नहीं हो रहा है तो तुम चिड़चिड़े फील हो रहे हो. आई रिमेंबर वंस, दिस वाज लाइक 3 years बैक, ओके, माय वर्क वाज स्ट्रेसिंग मी आउट, नथिंग इन माय लाइफ वाज गोइंग फाइन. मैं मेरी फ्रेंड आकांक्षा से वेंट कर रही थी कि यार ऐसे हो रहा है. शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड शी वाज लाइक सोनाली तू आजकल ना बहुत चिड़चिड़ा जैसा बिहेव करे ना. आई वाज लाइक आई एम सो सॉरी, लाइक मेरे को वैसे इंटेंशन नहीं था. शी वाज लाइक नहीं प्लीज, तू जितना हो सके यू कैन शेयर विद मी, बट आजकल आई वाज जस्ट वेरी इरिटेटेड. I just feel like you need, like this is what she said, I just feel like you need to get laid. I was like, babe, even if I need to get laid, I'm not going to get laid with some random person, okay, because I'm a romantic person, okay, like I just can't do it with some era gera netto khera. And she was like, okay fine, don't do it with some era gera netto khera, just touch yourself enough. And that was the first time I was like, okay, I don't touch myself enough. And I was like, यार उससे क्या होगा? She was like, तू कर तो ले, you will feel better. And
trust me, I do felt better after that, because I feel like you don't explore your body enough, you don't discover your body enough, and उसकी वजह से इतना irritation तुमको होता है. But when you do touch yourself enough, तुमको एक satisfaction वाली feeling आती है. It's similar to what you feel after a good workout. You feel amazing, you feel like you can conquer anything in the world. But इसका एक flip side भी होता है जब आप ये excess में करते हो, जब आप इसको over the top करने लगते हो, when you get addicted to it, when you get dependent on it कि भाई ये नहीं किया तो I will still be stressed, अगर मैंने ये किया नहीं तो मेरा दिमाग खराब होगा, then that's where it becomes addiction. It's similar to people smoking again and again, खाना खा के स्मोक करना, नाश्ता करके स्मोक करना, क्लाइंट ने 4 गाली दी स्मोक करना, माँ बाप ने कुछ बोला स्मोक करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने कुछ बोला जाके स्मोक करना, वो एक डिपेंडेंसी बन जाती है. एंड दैट्स व्हाट वी डू नॉट वांट. अब मैस्टरबेशन अपने आप में फिजिकली हार्मफुल नहीं है. बहुत लोग ये कहते हैं कि दिन में एक ही बार करना चाहिए, या फिर 7 दिन में एक बार करना चाहिए, 4 दिन में एक बार करना चाहिए. ज्यादा किया तो यू स्टार्ट लुकिंग वीक, तुम फिजिकली बहुत डल दिखने लगते हो. बट टू बी ऑनेस्ट, साइंस ही कभी नहीं कहता कि देयर इज अ फिक्स नंबर. बट आई ऑलवेज फील लाइक प्रॉब्लम तब होती है जब ये कंपल्सिव पैटर्न बन जाता है. मैं मेरी फ्रेंड का एक एग्जांपल देती हूँ, उसके कंसेंट से ही मैं शेयर कर रही हूँ स्टोरी. एक पॉइंट था उसकी लाइफ में वेयर शी वाज सो स्ट्रेस, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं जा रहा था. शी स्टार्टेड मैस्टरबेटिंग, शी स्टार्टेड फीलिंग बेटर. एक पॉइंट के बाद ऐसा हो गया था कि उसके सारे इमोशंस का सब्स्टिट्यूट बन चुका था मैस्टरबेशन. सुबह उठ के मैस्टरबेट करने का, किसी को इमेजिन करके मैस्टरबेट करने का, कौन वीडियोज देख के मैस्टरबेट करना, उसका डेली पैटर्न डिस्टर्ब हो गया. तो उसका स्लीप, उसका वर्कआउट, उसके रिलेशनशिप्स, उसका रूटीन, उसका ऑफिस, उसका काम, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया. दैट्स व्हेन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सबको लगता है कि दिन में 10 बार करना प्रॉब्लम है. इसका मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि दिन में 10 बार करो करके, बट यहाँ पे नंबर मैटर नहीं करता है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैटर करता है, फंक्शन मैटर करता है. यू हैव टू रेगुलेट योर इमोशंस, एंड ऑफ कोर्स मैस्टरबेशन हेल्प्स यू रेगुलेट योर इमोशंस, इट हेल्प्स यू फील better, but you can't use masturbation as a replacement for your emotions. You can't just masturbate 24/7 just because it is helping you escape from reality. She did that for a while. It really affected her physically and mentally. एक ऐसा point आ गया था जहाँ पे she was so addicted to porn, because she was like नहीं यार, कौन देखा तो ही I can do it, else I will not feel good करके. She literally had to seek therapy. She had to go to a rehab to get out of it. So it can again get dangerous. अब ये जो मैं तुम लोगों को वीडियो में कह रही हूँ, बहुत लोग misunderstand करेंगे, which I feel it's completely normal. But I'll be very honest, मैं तुम लोगों को वीडियो से encourage नहीं करूँ कि भाई करो. I'm just telling you why you need to touch yourself enough, but there should also be a balance, because excess is harmful, not doing it enough is also harmful. Also, let's bust some myths that we have around masturbation. To be honest, मुझे ये तब realize हुआ कि लोग ये assume करते हैं when I started conversating with people about it more, and that's when I was like, oh my god, people still assume this. सबसे पहला myth जो हम bust करेंगे is that people assume that if you touch yourself more, you do not feel physically attracted towards your partner, and that is bullshit. ऐसा होता ही नहीं है, because self pleasure अलग होता है and intimacy with your partner is a different feeling. Both are different sets of pleasure. One cannot replace the other. You have to balance it enough. Yes, there are instances where people were like, okay, my hand is enough, so I do not need to do it with my partner. अब वो उनका माइंडसेट होगा, बट ये रियलिटी नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू टच योर सेल्फ इनफ यू डू नॉट वांट टू डू इट विद योर पार्टनर. व्हाट फीलिंग यू गेट फ्रॉम हगिंग, from getting intimate with your partner is way different than what you feel by touching yourself. So let's not compare these two, and let's not assume that एक की वजह से एक खराब होगा. Second myth मैंने सुना है that बहुत लोग ये कहते हैं that when you use toys, vibrator हो, dildo हो, whatever, it's very unnatural, and then you do not feel like again touching your partner, and doing that has its harmful hazardous consequences. Again, it's fake. Now I have personally never used toys, but I do have some girlfriends who have, and they are like, nahi Sonali, it's pleasurable, it's amazing, but कुछ unnatural feel नहीं होता, कुछ weird feel नहीं होता. Our body feels more calmed and relaxed. हमारा nervous system और calm होता है. So if you guys want to explore it again with precautions and by consulting your gynec and all करो, but ऐसा नहीं है कि ये यूज करने से कुछ unnatural होता है. मेरी एक फ्रेंड मुझे बोल रही थी कि उसका पार्टनर उसको बोलता है कि बेबी डू नॉट यूज dildo or vibrators because then you will not like my
डिंग डोंग। एक और मिथ ये है, एंड ओ माय गॉड गाइस, आई सो नीड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज इट्स सच, पीपल थिंक इट्स सच अ कल्चरल टैबू दैट यू नो ओके men can feel the urge to masturbate but women shouldn't, and if women do feel the urge to masturbate, something is wrong with them, they are characterless, this that। अब मैं तुम लोगों को लिख के देती हूँ, ये वीडियो के बाद कितने लोग मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करने वाले इन द कमेंट्स, आई मीन ब्रिंग इट ऑन, ओके, फॉरगेट पीपल, अननोन पीपल जो कमेंट्स में मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करने वाले, मेरा खुद का खानदान जज करने वाला है मेरे को, बट आई फील लाइक ऐसा नहीं है। आई फील लाइक जितना मेन को नीड है टू टच देमसेल्व्स, इवन वुमेन नीड टू, मेन को भी स्ट्रेस फील होता है, दे ऑल्सो नीड अ वे टू गेट देयर स्ट्रेस रिलीज, सो डू वुमेन, okay, so let's not put this sharafat ka parda and be like, oh, women should not, you know, even talk about it, even think about it, even feel this। तुम लोग एक honestly एक चीज बोलूं, ये मेरे को मेरी गायनाक ने बोला, ठीक है, my gynec was like, सोनाली, लोग जो इतना हल्ला मचाते हैं ना about masturbation, it's not that deep, psychologically बस ये एक coping mechanism है, it's similar to you know when you feel anxious, तुम्हें तुम्हारा डॉक्टर बोलेगा deep breathing करो, योगा करो, ये करो, वो करो, या फिर जब तुम्हें सर दर्द होता है तुम जैसे खुद को मसाज करते हो, या फिर तुम एक वॉक पे चले जाते हो सो दैट यू कैन फील बेटर, तुमको फ्रेश एयर फील होता है। सिमिलरली ये एक बस नेचुरल कोपिंग मैकेनिज्म है, बट लोग ने इतना बड़ा हल्ला मचा दिया कि भाई इसके बारे में बात करना ही पाप है, तौबा तौबा। अब आप लोग सोचते होगे कि सोनाली सडनली क्यों ये वीडियो बनाने का अर्ज पड़ा, बिकॉज आई रियलाइज दैट हमारा जनरेशन ना बहुत पावरफुल है। इफ वी, अगर हमने ठान लिया ना एक चीज करने का, इफ वी हैव डिसाइड टू अचीव समथिंग और टॉक अबाउट समथिंग और रेज अवेयरनेस अबाउट समथिंग, हम वो करके रहते हैं। हम कितने टॉपिक्स के बारे में खुल के इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे बात करते हैं, राइट, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स हो, करियर स्ट्रगल्स हो, यू नो पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मोर। आई लिटरली वांट टू अर्ज यू गाइस कि तुम खुल के अपने दोस्तों से बात करो, टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट इट, एनकरेज योर सिस्टर्स, you know, your female friends to talk more about it, be comfortable talking about it with your guy friends also। if they judge you then honestly bro you're better off without them। make this a habit कि तुम ये सब टॉपिक्स के बारे में बात करो। एक टाइम था जब हम पैड्स खरीदने जाते थे एंड हम उसको पूरा रैप वैप करके छुपा उपा के लेके आते थे, बट नाउ वी आर नॉट डूइंग दैट। वी आर प्राउड कि भाई हाँ भाई पीरियड्स है, क्या प्रॉब्लम है, नेचुरल चीज है जो बॉडी में होती है, जाके पैड लेके आ रहे, लेके आओ। लेट द बिल्डिंग वॉचमैन थिंक यार इसके हाथ में स्टे फ्री है, इसका महीना चलता होगा, क्या ही फर्क पड़ता है। सिमिलर ये बहुत नेचुरल चीज है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, बैलेंस करना हमारे ऊपर है, बट इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। इसके ऊपर इतना छाछ चू करने का जरूरत ही नहीं है। लाइक जस्ट टॉक अबाउट इट वेरी नॉर्मली, से डर के शर्मा के ओ माय गॉड कोई क्या सोचेगा। I'll be very honest, okay? My parents are extremely supportive about anything that I do, but of course, उनके और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा generation gap है। They might be like, oh my God, हमारी बेटी क्या ये टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, मम्मी से मुझे लेक्चर मिलेगा। Of course, people are gonna judge me। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा था, जब मैं ये टॉपिक के बारे में लिख रही थी, मैंने तभी सोचा था कि भाई लोग डिस्कस करें कि यार सोनाली क्या ये सब चीज के बारे में बात कर रही है, बट आई was like यही रीजन है कि मुझे टॉपिक के बारे में बात करना है, बिकॉज देयर आर सो मेनी टीनेजर्स वाचिंग माय वीडियो मैन, एंड कितनी लड़कियों को ये सब बात करने से पहले एम्बैरेसमेंट फील होता होगा, बिकॉज किसी ने उनको शेम किया होगा, किसी ने उनको फील करवाया होगा कि भाई तू ये सब बात करे, तू तो कैरेक्टरलेस है। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव ये है कि भाई मत शर्माओ, टेक अप स्पेस एंड स्पीक लाउडर, ताकि सब जगह तुम्हारी आवाज गूंजे, डरना मत, एंड ये टॉपिक पे तो बिंदास बात करो। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई रियली होप दिस video is something through which you know you discover new things, and if there is something which I can learn, please let me know in the comments। also let me know in the comments क्या myths थे जो आपने बाद में bust किए, या फिर आपको बाद में realize हुआ कि यार ये तो बकवास है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है करके। and yes, thank you so much for watching। if you found this video helpful, you know what to do, like, share, comment, hype and subscribe, and also share the video with people who might find this helpful। all right, now yes, I will see you again in the next video। bye bye।